जय हिंद दोस्तों। सीज़न आ गया घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का। बहुत सारे लोग शिमला, मनाली, कश्मीर, आगरा, जयपुर जाने की तैयारी में हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो दूर दराज इलाक़ों से आते हैं, पुणे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से। आप लोग वहाँ बैठे बैठे टूर बुक करते हैं और ज़्यादातर लोग ऑनलाइन बुक करते हैं। कुछ अपने स्थानीय भी जानकार लोगों से कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके साथ क्या क्या होता है और कैसे 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 स्कैम होते हैं। ये स्कैम बहुत कम सामने आते हैं क्योंकि कोई अपनी बुरी बात बताता नहीं है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन बुकिंग कर ली, ठीक है। आपने उसके अच्छे अच्छे वीडियो देखे, अच्छे रिव्यू देखी, अच्छी बातें सुनी। आपने कहा कि बहुत अच्छा इंसान है और इससे टूर बुक कर लेते हैं। क्या पता है, क्या श्योरिटी है कि वो रिव्यूज़ उसके अपने डलवाए हुए हो? है कोई श्योरिटी? जिसको आप पेमेंट दे रहे हैं उसकी कोई श्योरिटी है कि वो पर्सनल नाम से, पर्सनल अकाउंट से, सेविंग अकाउंट में लोग पेमेंट लेते हैं और पर्सनल क्यूआर कोड से उसको पेमेंट देते हैं? मेरे भाई, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? नहीं पता ना कि भाई दे दिया, कुछ पता ही नहीं कि कौन बंदा है, क्या है, कहाँ का है, कुछ भी अता पता नहीं। हो सकता है उसने अपना क्यूआर कोड की जगह किसी और का क्यूआर कोड डाल दिया और बाद में आप वहाँ जाएं और पकड़े भी, तब भी वो कह देगा ये पेमेंट तो मेरे तक आया नहीं है, मेरा नाम ये, मेरा क्यूआर कोड ये है, आपने मुझे तो दिया नहीं, तो मैं कैसे करवाऊँ? आपने बोला कि ये मेरा इस नंबर से बात हुई। हाँ जी, बिल्कुल बात हुई थी, लेकिन मेरे को पेमेंट नहीं आया। आप वहाँ झगड़ा करने तो नहीं रुकेंगे। ये बातें सोचने वाली हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान सिर्फ बहुत सादा सा है, बहुत सिंपल है। आप जिस कंपनी का ऐड देख रहे हैं, आप पहली बात तो उसका देखें कि करंट अकाउंट है या नहीं है, नंबर एक। उसका जीएसटी है या नहीं है। सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। जीएसटी है कि नहीं है, गूगल पे चेक कर लीजिएगा, आराम से चेक हो जाता है। जीएसटी लाइव होना चाहिए, ठीक है, बंद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एमएसएमई है या नहीं है। तीसरी बात, अगर क्यूआर कोड से भी आप कर रहे हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करते ही साथ ही उसी कंपनी का नाम आना चाहिए। चलिए, मैं मान गया, ये सब आपने चेक कर लिया, करने के बाद में आपने पेमेंट कर दिया। 50,000 का टूर हुआ, 70,000 का, 1.5 लाख का, 2 लाख का टूर है, आपने पैसे दे दिए। अब अगला स्कैम सुनिए। ये कैसे पता चलेगा कि आप जब आ जाएंगे दिल्ली या चंडीगढ़, कहीं पर भी आ जाएंगे फ्लाइट से या रेलवे स्टेशन पे, वो आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। आप यहाँ आ गए, 12, 14, 24 घंटे का सफ़र करके, यहाँ कैब ही नहीं आई, वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, फिर क्या कर लोगे आप? है ना समस्या। इस समस्या का भी समाधान बताऊंगा। अगर मेरे वीडियो रेगुलर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ बताता रहूँगा। आप कैब में बैठ जाएं, कैब को पूरी तरह सर्च कर लें, देख लें, समझ लें, सारी बात समझ के इंक्वायरी करने के बाद भी फुल पेमेंट ना करें। 20, 30, 50% तक पेमेंट करें आप, ताकि आप इतना धोखा ना खाएं कि आपको नुकसान हो जाए। अगर फुल कर देंगे तो आगे का टूर वो सही नहीं करवाएगा, तब आप क्या कर लेंगे? कैब से आप अपनी जगह चले जाएं, जहां भी आपने जाना है, शिमला, मनाली, कश्मीर, जहां भी जाना वहां पहुंच जाएं। होटल चेक कर लें, जो होटल दिया दिखाया था, बताया था, वही है कि नहीं है।
इस तरह से आप पूरे टूर का पार्ट पेमेंट करें तो आपकी बचत है। अगले वीडियो में और कुछ माइनर बातें मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो शायद कुछ और गहरी और अंदर की बातें बताऊंगा जो किसी को नहीं पता रहेगा। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत साल से हूं, इसलिए मैं आप लोगों को वो बातें बताऊंगा जो कोई नहीं बता पाएगा, जो आपको देखने में सुनने में नॉर्मल लगेगी लेकिन वो होगा स्कैम। हर वीडियो में मैं कोई नए स्कैम का खुलासा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।